प्रदेश के चर्चित पुलिस अफसर अनुज चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जानकारी मिल रही है कि मुहर्रम से पहले ताजियों की लंबाई नापने का उनका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इंची टेप से वो ताजियों की लंबाई नाप रहे हैं। तो पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ जी के पास। सर, फिरोजाबाद में जो चर्चित पुलिस अफसर हैं अनुज चौधरी, वो इंची टेप से ताजियों को नापने का जो है वीडियो उनका वायरल हो रहा है। क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिए हैं और क्यों वो ताजियों को जो है इंची टेप से नापते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीपीएस अधिकारी अनुज चौधरी हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं। उनके चाहे बयान हो या फिर उठाए गए उनके कदम हो, वो चर्चित रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। ये किसी से छिपा नहीं। जब वो सीओ थे तो कई ऐसे मामले जिसमें वो चर्चाओं में रहे, विवादों में रहे, और जब वो अपर पुलिस अधीक्षक हो गए हैं तब भी वो चर्चाओं में है। ताजा मामला अगर आपको बताएं, अब ताजा मामला है फिरोजाबाद में। इस समय अपर पुलिस अधीक्षक जो है अनुज चौधरी इस समय हैं, और वहीं पर मुहर्रम से पहले ताजियों की लंबाई नापने वो खुद निकले और ताजियों की इंची टेप से वो लंबाई नाप रहे हैं। उनके मुताबिक जो है मानक जो है वो 10 फीट से ऊंचे ताजिए नहीं होने चाहिए। 3 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म और 7 फीट ऊंची रहेगी मीनार। तो इसको लागू करने के लिए खुद इंची टेप पकड़े हुए ताजिया नापते हुए और उनका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंची टेप के जरिए ताजिए की लंबाई नापने का ये जो वीडियो सामने आया है, जिसके वजह से अनुज चौधरी न कि राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में आ जाते हैं, चर्चा उनकी जारी हो जाती है। तो फिर से एक बार अनुज चौधरी चर्चा में आ गए हैं, सुर्खियों में आ गए हैं। और आपको बता दें, किसी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए अनुज चौधरी ने ताजियों को नापने का ये अभियान चलाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस तरीके की कोई तस्वीर सामने नहीं आई जहां कोई पुलिस अधिकारी इंची टेप से ताजियों को नापता हुआ नजर आए, लेकिन फिरोजाबाद यानी सिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र में ये अनुज चौधरी इस तरीके से ताजिया को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गए हैं। पिछले सालों में कई जगह से तालियों के जो हाई टेंशन लाइन के ताजियों के हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने के बाद आग लगने की घटनाएं और लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आई थी। ये सच है कि कई बार भयंकर रूप में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ताजियों को लेकर जो 33 केवीए हाई टेंशन लाइन होती है, वहां भी लड़ जाती हैं, और कभी कभी बिजली के जो तार निकले हुए उसमें टच हो जाने के कारण भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं, जानें चली जाती हैं। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए जो एक मानक निर्धारित किया गया है, उसको नापने के लिए जब अनुज चौधरी, जो कि फिरोजाबाद में एसपी ग्रामीण के पद पर तैनात हैं, जब वो बाहर आते हैं तो चर्चाओं में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से अनुज चौधरी का जो चर्चाओं का दौर है, उस पर भी हम आपको बता देते हैं कि अब तक अनुज चौधरी जिनके जो चर्चाओं में क्यों रहे हैं, इसको भी जान लीजिए। संभल में हिंसा होती है और कोर्ट बनाम पुलिस का बड़ा विवाद सामने आता है, जो 2024 से 26 में चर्चा का कारण रहा। नवंबर 2024 में संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में वे मौके पर कानून व्यवस्था संभाल रहे थे। तब सीओ थे संभल में अनुज चौधरी। और आपको बता दें, जनवरी 2026 में संभल की सीजेएम कोर्ट ने एक पीड़ित पिता यामीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने आरोप माना कि अनुज चौधरी के कथित आदेश पर पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई, जिससे आलम नाम का युवक घायल हुआ। कोर्ट ने अनुज चौधरी और अन्य पुलिस कर्मियों पर हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा और पुलिस विभाग ने इस एफआईआर का विरोध किया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी 2026 में इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे यह मामला कानूनी गलियारों में शीर्ष सुर्खियों में रहा। इसी तरीके से जो 2025 में जब होली थी, तो एक बार जुमा 52 बार वाला बयान, मतलब होली साल में एक बार और जुमा 52 बार, ये बयान उनका सुर्खियों में रहा।
2025 की बात है। संभल में होली के त्योहार के पहले एक शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए अनुज चौधरी ने विवादित बयान दिया था। तभी वो सुर्खियों में आ गया था। उनका कहना था कि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा 52 बार। अगर सेवई खानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेंगी। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को घरों में रहने की सलाह दी थी जो रंग नहीं लगवाना चाहते थे। मामला विवादों में आया, फिर उन्हें क्लीन चिट मिली। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इसे पुलिस आचरण नियमावली का उल्लंघन बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस पर काफी राजनीतिक बहस हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका बचाव किया। बाद में अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। तो ये विवाद का कारण और चर्चा में बने रहना एक ही कारण आया था। और इसी के साथ पुलिस वर्दी में गदा लेकर 2025 में अनुज चौधरी ने मार्च किया था, जिसके कारण वो चर्चाओं में आए थे। और संभल में जब एक धार्मिक रथ यात्रा निकली तो उसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे थे अनुज चौधरी। अनुज चौधरी अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में हाथों में हनुमान जी की भारी गदा लेकर सड़क पर चलते नजर आए, जिस वजह से विवादों में आए और वो सुर्खियां बना। वर्दी में किसी धार्मिक प्रतीक को इस तरह प्रदर्शित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आलोचकों और पूर्व पुलिस अधिकारियों ने इसे पुलिस की धर्मनिरपेक्ष छवि और ड्रेस कोड के नियमों के खिलाफ बताया था, जिसके बाद विभाग को इस पर आंतरिक जांच बैठानी पड़ी थी। तो ये चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा मुठभेड़ में सीने पर गोली लगना, ये भी 2025 में चर्चा का कारण बना था। अक्टूबर 2025 में बदमाशों और पुलिस टीम के बीच एक आमने सामने की मुठभेड़ हुई थी। उसी समय सुर्खियां क्यों बनी? मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने सीधे अनुज चौधरी पर फायरिंग कर दी। गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट के ठीक बीचों बीच लगी, जिससे उनकी जान बाल बाल बची। इस घटना के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी बहादुरी और सिंघम वाले अंदाज की काफी चर्चा हुई थी। इसी तरीके से फिल्म धुरंधर 2 और अतीक अहमद के किरदार पर बयान 2026 में चर्चा का विषय बना। मार्च 2026 में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2 को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी सियासी घमासान मचा था, क्योंकि इसमें गैंगस्टर अतीक अहमद जैसा एक विवादित जो है किरदार दिखाया गया था। सुर्खियां क्यों बनी ये भी जान लीजिए। फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान अनुज चौधरी अपने पुलिस साथियों के साथ यह फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म देखकर बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने इस फिल्म पर चल रहे राजनीतिक विरोध को खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म देशभक्ति पर आधारित है और इसमें किसी जाति या धर्म का विरोध नहीं है, बल्कि अपराधियों को दिखाया गया है। उनके इस बेबाक बयान ने फिल्म के विवाद को और हवा दे दी थी। तो अब मुहर्रम पर इंच टेप से ताजिया मापना, अनुज चौधरी का चर्चा में आना मुख्य कारण बन गया है। तो इस तरीके से विवाद और चर्चाओं में रहना अनुज चौधरी का शक्ल बन गया है। एक बार फिर से प्रदेश ही नहीं देश में वो फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी इस बार शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र में जो मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकाली जाती हैं उनकी लंबाई नापते हुए नजर आए, ताकि कोई दुर्घटनाएं ना हो। हाई टेंशन लाइन से तार जो है ताजिए टकरा जाते हैं, उनमें कई लोगों की जानें भी गई हैं पूर्व में। तो इससे सजग होकर वो इंची टेप से ताजिए की लंबाई नापते नजर आए और कड़े निर्देश दिए कि जो ताजिए की ऊंचाई है वो 10 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए और पुलिस बराबर इसकी निगरानी कर रही है। तो फिलहाल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस अफसर अनुज चौधरी सुर्खियों में हैं। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।